हरिपुरा गांव में एक दिनेश नाम का आदमी रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था, इसलिए गांव का हर व्यक्ति उस पर विश्वास करता था। क्या हुआ रे दिनेश, इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं यार, कुछ पैसों की जरूरत थी। पैसों के बगैर कुछ कर भी नहीं सकता। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। गांव वालों का उस पर विश्वास बहुत ज्यादा था, इसलिए एक आदमी ने उसे 1 लाख रुपए दे दिए। थैंक यू यार, तूने मेरे पर विश्वास किया। मैं तेरा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसी गांव में एक दिनेश का हमशक्ल रंगा नाम का चोर उस गांव में आया। जैसे ही वह गांव के अंदर आया तो एक आदमी उससे बोला, और दिनेश कैसे हो, सब ठीक है? रंगा मन ही मन सोचने लगा, दिनेश, मेरा नाम तो रंगा है, लगता है ये इस गांव का पागल है। ऐसा कहकर वह गांव के अंदर चला गया और आगे जाकर देखा तो उसका एक हमशक्ल दिनेश दिखाई दिया और चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। अरे यार, ये तो मेरा हमशक्ल है। अच्छा तो ये बात है, तभी मैं सोच रहा हूं कि लोग मुझे दिनेश क्यों कह रहे हैं। ये तो बिल्कुल टू कॉपी है। रंगा को एक आइडिया आता है। वह मन ही मन सोच रहा था कि क्यों न इसकी शक्ल का फायदा उठाया जाए। बड़ा अच्छा मौका है रंगा, हाथ से जाने मत देना। आज से ही इस गांव में मैं चोरी करूंगा। हाँ, अगर मेरे को किसी ने देख भी लिया तो क्या हुआ, सभी दिनेश को ही चोर बताएंगे। अच्छा मौका है। फिर रंगा ने चोरियां करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही रात होती वह गांव में चोरी करने के लिए निकल पड़ता। इस प्रकार गांव में रोज चोरियां होने लगी। गांव के लोग चोरियों से परेशान हो गए। गांव में तो चोरियां पर चोरियां हो रही है, करे तो करे क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ यार, बिल्कुल सही बात है, रोज चोरियां हो रही है। मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम सब उस चोर को पकड़ें। हम सब रात को पहरा देंगे और उस चोर को पकड़ेंगे। हाँ हाँ यार, बिल्कुल सही आइडिया है तेरा। फिर वह लोग रात को छुपकर पहरा देने लगे। रोज की तरह रंगा चोरी करने के लिए घर में घुसा तो उन तीनों ने उसे देख लिया। अरे अरे, ये तो दिनेश है। हाँ यार, ये तो दिनेश ही है। लोग इस पर इतना विश्वास करते हैं और ये चोर निकला। चलो हम इसे रंगे हाथों पकड़ते हैं। जैसे ही वह तीनों रंगा को पकड़ने गए तो रंगा ने उन्हें देख लिया और वहां से भाग गया। अगले दिन सुबह गांव के लोगों ने मिलकर दिनेश को गांव के पंचायत चौक पर बुलाया। सभी के सामने एक आदमी बोला, सुनो गांव वालों, गांव में जितनी भी चोरियां हुई है वो सब इस दिनेश ने की है। हाँ, और हम तीनों ने इसे अपनी आंखों से देखा है। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मेरा विश्वास करो, मैं चोर नहीं हूं। ये सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन किसी ने भी दिनेश की नहीं सुनी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अगले दिन सुबह, अरे यार, जिस पर लोग इतना विश्वास करते हैं वही चोर निकला। आज के टाइम में तो किसी पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। रंगा का लालच इतना बढ़ गया कि वह उस दिन उसी रात को फिर से चोरी करने के लिए निकल पड़ा और रोज की तरह वह चोरी करके निकल पड़ा। अगले दिन गांव वाले सुबह उठकर, गांव में तो फिर से चोरियां हो रही है। ये चोरियां कौन कर रहा है? दिनेश तो जेल में है, आखिर कर कौन रहा है ये चोरियां? गांव वालों ने उस रात फिर से पहरा दिया और इस दौरान उन्होंने मिलकर रंगा को पकड़ ही लिया। अरे, ये तो जेल में था, बाहर कैसे आ गया? हाँ यार, ये तो जेल के अंदर था। हम सबने मिलकर इसे पुलिस के हवाले किया था, लेकिन ये बाहर कैसे निकला? ऐसा कहकर उसे पुलिस स्टेशन ले गए और वहां जाकर देखा तो दिनेश हवालात के अंदर था। सभी को उन दोनों ने एक साथ देखकर हैरान हो गए और बोलने लगे, दो दिनेश, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने दिनेश की शक्ल का फायदा उठाकर चोरी की है, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है।
फिर रंगा ने गांव वालों को पूरी स्टोरी बताई। इसके बाद रंगा को जेल में डाल दिया और दिनेश को बाहर निकाल दिया। फिर गांव वालों ने दिनेश से माफी मांगी। नीरूपुर गांव में एक संपत नाम का बूढ़ा आदमी अपने पोते रिंकू के साथ रहता था। वे बहुत ही गरीब थे, उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज था। संपत गांव में बर्तन बेचकर अपने घर का गुजारा करता था और अपने पोते को भी स्कूल में पढ़ाता था। उसी गांव में एक जग्गू दादा नाम का एक बदमाश रहता था। संपत ने 2 महीने पहले जग्गू दादा से 1 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे, लेकिन घर की स्थिति ठीक न होने के कारण वो जग्गू दादा को पैसे वापस नहीं दे सका। एक दिन जग्गू दादा संपत के घर जाकर, क्यों रे बुड्ढे, आज 2 महीने से ऊपर हो गए लेकिन तूने अभी तक मेरे ब्याज के साथ पैसे नहीं लौटाए। क्या बताऊं जग्गू दादा, घर की हालत ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। आपका कर्ज चुकाने के लिए कुछ समय और दे मुझे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। सुन रहे बुड्ढे, आज से 7 दिन बाद पैसे लेने आऊंगा। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे घर का सारा सामान अपने साथ ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया। अगले दिन सुबह संपत बर्तन बेचने के लिए गांव में निकल पड़ा, लेकिन मंदी होने के कारण उससे कोई भी बर्तन नहीं खरीदता था। इसके कारण उनकी स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। संपत अपने पोते से, क्या करें बेटा, गांव में कोई भी बर्तन नहीं खरीद रहा, ऊपर से जग्गू दादा का कर्ज कैसे चुकाएंगे। घर की स्थिति देखकर दोनों ही उदास हो गए। अगले दिन रिंकू स्कूल की ओर जा रहा था तो उसने देखा कि एक मुर्गी जाल में फंसी थी। रिंकू ने तुरंत जाकर उस मुर्गी को जाल से छुड़ाया। जैसे ही मुर्गी को जाल से छुड़ाया तो मुर्गी बड़ी होने लगी। मुर्गी बोली, घबराओ मत, मैं एक मायावी मुर्गी हूँ। मैं लोगों का इम्तिहान ले रही थी। बहुत सारे लोग यहाँ से गुजरे लेकिन मेरी किसी ने भी मदद नहीं की, लेकिन तुमने मेरी मदद की, इसका मतलब तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूंगी। रिंकू ने उस मुर्गी को अपने घर की स्थिति के बारे में बताया। तब मुर्गी ने रिंकू से कहा, आज से 1 सप्ताह तक रोज मैं एक सोने का अंडा दूंगी। तुम्हें यह अंडा लेने के लिए इस पेड़ के पास आना पड़ेगा और इन अंडों को बेचकर तुम अपने घर की हालत ठीक कर सकते हो। इस प्रकार मुर्गी ने एक सोने का अंडा रिंकू को दिया। रिंकू बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया। घर पर जाकर रिंकू ने सारी बात अपने दादाजी को बताई। इस प्रकार रिंकू ने अपने घर की स्थिति ठीक की और जग्गू दादा का ब्याज के साथ कर्ज चुकाया। इसके साथ साथ एक नया घर भी बनाया।